तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं भी जरा बाग में घूम रहा था। मजाक नहीं, मुझे घर याद आ रहा है। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जितना चाहो यहां रह सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, परेशान मत हो। मैं इस पर गौर करूंगा कजन, शुक्रिया। वक्त जाया नहीं करो ना, कह तो रही हूँ तुम्हें भी बहुत सारे पैसे दूंगी। तुम बस कुछ भी करके नूर को इस जॉब पर लगाओ। अरे यार मेरा यकीन करो ना, कल तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं कल आपको कॉल करूंगी। बात की है अपनी दोस्त से, वो कल तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन तुमने इजाजत ले ली है क्या नूर? नहीं, मैं पूछ नहीं सकी, लेकिन पूछ लूंगी। तुम परेशान मत हो, तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। चलो देखते हैं, इंशाल्लाह। अलमास, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इंशाल्लाह वो मुझे रख लेंगे। मैंने पहले ही बात कर ली है, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन तुम यहाँ के लोगों को कब बताओगी इस बारे में? देखो कोई मसला हुआ तो मुझे ही नुकसान होगा। नहीं, तुम फिक्र ना करो, काम मिलते ही आयतल साहिबा को बता दूंगी। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, लाओ मैं मदद करूँ। मैं अली साहब के साथ ऑफिस जा रही हूँ। ऐसा करेंगे कि तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं, तुम तकलीफ ना करो, मैं बस से चली जाऊंगी। चलो, दुआ करना, दुआ करना मेरे लिए। सब अच्छा होगा। हेलो गुलदान, मेरी कज़न निकल रही है घर से, 10 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन भूलना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था। नूर थोड़ी नाजुक मिजाज है, मैंने इसीलिए उसे बताया है कि सेक्रेटरी का काम है, तुम अपनी बातों में घेर लेना। और अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया ना तो तुमसे खफा हो जाऊंगी। ठीक है, चलो फिर बात होती है। सुबह सवेरे बगैर बताए चला गया। बाकी मुझे बहुत बुरा लगा, कम से कम वो नाश्ते तक ही रुक जाता। यही कहीं होगा, आ जाएगा वापस। वैसे कितना प्यारा कजन है ना मेरा। ऐसा ही है, शायद दोबारा मुश्किल से आए। किस लिए आएगा? आयतुल साहबा के सूजे चेहरे के लिए आएगा वो, या रात में उस अलीना के हंगामे के लिए? ऐसा मत कहे। रात को मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने अलीना भाभी की आवाज ना सुनने के लिए हेडफोन लगा लिया और मैं गाने सुनने लगी। मुझे भाई, अलीना और नूर के लिए बहुत अफसोस है। हाँ, मैं आज अलीना की सेहत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ। जी हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, दोपहर तक आ जाऊंगा वहां। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी ये खूबसूरत बीवी मेरे साथ ऑफिस जाने वाली है आज क्या? वो मैं दरअसल मैं कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, लेकिन नूर तुम अभी तक यहीं हो? हम लोग ऑफिस ही जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़ देंगे। तुम्हें कहाँ छोड़ना है? नहीं, वो नूर इंटरव्यू देने के लिए जा रही है अली साहब, शायद आपको पता नहीं होगा। तुमने कुछ खाया नहीं मेरी जान? दिल ही नहीं जा रहा। मौसम बहुत अच्छा है, देखो ऑक्शन कंपनी से नीलामी के लिए मुंतखब करदा चीजों की तस्वीर आई हैं। चलो बाग में चलते हैं, कॉफी पीते हैं और तस्वीर देखते हैं। क्या कहती हो? क्या अली घर में है या चला गया है? अभी अभी गया है, जाहिद जल्दी चला गया। नाजान और नाइला बाग में है और फराद भी सुबह सवेरे चला गया। बस हम ही लोग हैं। ठीक है अम्मी, आप चाहे, मैं अपने कमरे में ही हूँ। बस भी करो, और कितना मूड खराब करोगी? मूड में कैसे अच्छा करूँ अम्मी? कल रात में यहाँ कितना जलील हुई हूँ ये मत भूलिए आप। इस बदकिस्मत फार्म हाउस में मौजूद सब लोगों ने सुना होगा मुझे। आपके सामने शर्मिंदा हो गई। सबको मालूम है मेरा शौहर मुझे हाथ भी नहीं लगाता।
और मैं चिल्ला चिल्ला कर अपने शौहर से कह रही थी कि मेरे पास रहो। वो मुझे भूल गया है, मेरी खुशबू, मेरी बातें, सब कुछ भूल गया। वो मेरे बगैर रहने का आदी हो गया है अम्मी। मेरी बच्ची, मुझे नहीं मालूम कि इस मौजू पे क्या बात करें, लेकिन तुम्हारी सेहत की ही तो बात है अम्मी। मुझे ठीक होना है, कुछ भी करके ठीक होना है, वरना मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। अम्मी, अली ने मुझे धोखा तो नहीं दिया ना? जब मैं कुबा में थी धोखा तो नहीं दिया है ना उसने मुझे? हाँ अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नूर ने जब दूसरी जॉब करने का इसरार किया तो मुझे भी हैरत हुई, मगर गलत मत समझिएगा अली साहब। ऐसा नहीं है कि नूर आप लोगों से या आपकी सैलरी से नाखुश है। ठीक कहा ना नूर? हाँ ठीक कहा। ये आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन काम मिलने के बाद आपको बता देती, है ना नूर? दरअसल मैं कल रात बताना चाहती थी, लेकिन उम्मीद है आयतुल साहिबा नाराज नहीं होंगी इंशाल्लाह, मगर अपने असली काम पर तुम कोई हर्ज नहीं आने देना, ठीक है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। एक नौजवान, खूबसूरत, सेहतमंद आदमी, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया अम्मी? 3 साल में ये आदमी क्या करता रहा है? मुझे अपने शौहर के प्यार पर शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ये शक सच साबित हुआ तो मैं मर जाऊंगी अम्मी। बेटा, जब मैं कोमा में थी तो पता नहीं कहीं शैतान गालिब ना आ गया उस पर, या उसे कोई दूसरी लड़की तो पसंद नहीं आ गई। मेरी जान, खुदा के लिए तुम क्या कह रही? ये सोचने और कहने वाली बातें हैं क्या? हाँ, और ऐसी बातें तो हर किस मुंह से भी नहीं निकालते बेटा। कुछ तो बताएं ना अम्मी, कुछ तो बताएं। जब मैं कोमा में थी क्या वो मेरे होश में आने का इंतजार करता था अम्मी? क्या वो हर वक्त मेरे इंतजार में रहता था? वो कहता होगा ना कि मैं जल्दी से होश में आ जाऊं और सब ठीक हो जाए, पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करता होगा ना? कुछ बोलिए ना, कहिए कि तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, आशिक है तुम्हारा। तुम्हारा शौहर हमेशा तुमसे वफादार रहा बेटी, हमेशा वफादार रहा। मुझे बहुत हैरत हो रही है वैसे। अली साहब देखें कैसे काम के पहले ही दिन नूर वक्त की पाबंदी कर रही है। मुझे अभी काम मिला नहीं है अलमास। अरे परेशान मत होना, तुम्हें यकीनन हायर कर लेंगे, तुमसे बेहतर कौन मिलेगा? तुम रोजाना यहाँ कैसे आ सकोगी? सुबह मर्द की देखभाल करनी है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कभी मर्द को नजरअंदाज नहीं करूंगी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी, फिक्र ना करें अली साहब। उल्टे हाथ पर ले लीजिएगा अली साहब। हाँ पहुंच गए हम, रोक दें। ये तो वही जगह है ना जहां से हमने पिछले साल ऑफिस की गाड़ियों के लिए शूट वगैरह करवाई थी? जी जी वही जगह है। मॉडलिंग एजेंसी है यानी? लेकिन मैं सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ यहाँ। बिल्कुल, मेरी बहन का दूर दूर तक मॉडलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। जो ठीक लगे करो। बहुत शुक्रिया अली साहब। अच्छा चलो, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। निकलते वक्त कॉल कर लेना, ठीक है? बहुत गुस्से में था, बहुत। चलो देखते हैं नूर।
ये तो बहुत ही पुरुमीद है। हाँ ऐसे ही लग रहा है। नहीं, अगर ऐसा आप नहीं चाहें होता तो हो बिल्कुल। सकता है। कॉल कर देंगे आपको। ठीक है। बेफिक्र रहें। ओह, हर चीज का तरीकेकार होता चलिए है। शुक्रिया। हमने आपको पहले भी ठीक है। बता दिया था। चलें, खुदाफिज। हेलो, हेलो। मैं नूर दमीर हूँ, सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ठीक है, आप वेट करें, मैं आपको बुलाती हूँ। कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी ना नूर। इंशाल्लाह उसे जॉब मिल जाएगी। किस्मत है, जिंदगी बदल सकती है उसकी। सेक्रेटरी की जॉब से बदलेगी जिंदगी? नहीं अली साहब, सेक्रेटरी की जॉब से कहाँ, कहीं और ही है उसका दिल तो। क्या मतलब? यानी वो सिर्फ सेक्रेटरी की जॉब को नहीं देख रही, जाहिर नहीं करती है, मगर उसके दिल में कुछ और है। वैसे भी वो तो किसी टेलीविजन पर आने वाले एक्टर या मॉडल से कम नहीं किसी तरह। मैं तो उसे जानती हूँ ना, उसके दिल में ख्वाब हैं बहुत सारे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। तुम क्या सुबह सुबह नौकरी और सेक्रेटरी कर रही हो यहाँ बैठकर मेरे साथ? कोई और बात नहीं करने के लिए? फौरन रिपोर्ट्स की समरी दो मुझे। माफी चाहती हूँ। अम्मी मैं ठीक हूँ, क्या देख रही हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, पुरानी बातें याद करके अजीब सी हालत हो जाती है। और वैसे भी आपको तो मेरे बारे में सब कुछ ही पता है, सारी तबीयत आपके सामने है मेरी। लेकिन अब ठीक हूँ। बस कर दो, छोड़ दो ये सब सोचना। हम माँ बेटी पूल में चलते हैं, अभी कोई नहीं, चलो। अम्मी नूर कहाँ है? नूर, वो सुबह उससे इजाजत ली थी, वो शहर जा रही। आप अब तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रही ना? मैं किसी के साथ बिला वजह बुरा नहीं करती अलीना, लेकिन तुम्हारी भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए बेटा। ठीक है, उसके एहसान का कर्ज उतारो, मगर उसको सर पे तो ना बिठाओ। अभी ये भी यहाँ है, मैं इसका सामना नहीं कर सकती। हद करती हो अलीना, तुम भी नाजान से डर रही हो। खुदा के लिए बस भी कर दो। डरना कैसा अम्मी? लेकिन अगर इसने उल्टी सीधी बातें करके मूड खराब किया ना मेरा तो। हाँ ठीक है, चलो। आओ अलीना आओ, मैं बस जरा एक्सरसाइज कर रही हूँ, चाहो तो तुम भी आ जाओ। नहीं तुम करो, तुम्हें एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत है। बदतमीज। चलो बेटी, पानी में चलो, आराम आएगा। मैं भी जरा करके काम देख लो, हफीजा वगैरह को देख कर आती, फिर तुम्हारे पास आऊं। चलो अब आ भी जाओ अलीना, कसम से बहुत सुकून मिलेगा। अली ने क्या किया, जल्दी बताओ। सब्र कर ले आयतुल साहिबा, उस लड़की को अभी छोड़ा है। क्या करूं मैं यार? अपनी बीवी को मैं एक फोन तक नहीं दिला सकता हूं, हद है। मुबारक हो, तामीर दोबारा शुरू हो गई। शाम को चक्कर लगा लेना, मुलाजिमीन की हौसला अफजाई हो जाएगी। हाँ लगा लेंगे चक्कर। क्या हुआ, कल रात की वजह से जो अलीना के नहीं यार साथ? प्लीज चुप, रात की प्लीज कोई बात मत करना। डॉक्टर से बात करूंगा मैं आज। लगता है कि अलीना को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। वो किस लिए, कोई मसला दरपेश है? नूर है मेरा मसला, नूर, और क्या हो सकता है? वो भी परेशान होगी, क्या झगड़ा हुआ है? वो भी हो जाएगा। अभी जो वो कर रही है, अगर मुसलसल करती रही तो झगड़ा भी होगा। हेलो अलमास डियर। तुम्हारी कजन अच्छी तो है, लेकिन हमारे पास रोजाना इस तरह के दर्जनों लोग आते हैं। जिस लड़की से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अच्छी है और प्रोफेशनल भी है, यानी गारंटी नहीं है कोई। गुलदान, अब ये सब क्या चक्कर है? कल ही तो हमारी बात हुई थी ना। हाँ मेरी जान, हमने बात की थी, लेकिन तुम कल की बात कर रही हो। अपने बॉस को समझाऊंगी कैसे मैं?
यानी कल तक इस काम का होना बिल्कुल नामुमकिन है। समझ रही हो ना, गारंटी नहीं है कोई भी। मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ ना, कल तक ये काम हो जाएगा और तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख आ जाएंगे। क्या? क्या? रकम दोबारा बताओ जरा मुझे। लड़की कौन है इसके पीछे आखिर? इसकी फिक्र ना करो, आम खाओ गुठलियां ना गिनो। इसका फैसला अब तुम्हें ही करना है कि बॉस की डांट बर्दाश्त कर लोगी या फिर मेरी नाराजगी। हाँ, अब तुम्हें कैसे नाराज कर सकती हूँ मैं? चलो प्यारे दोस्तों, जल्दी करो, बस आधा घंटा है हमारे पास। एंग इंडिया, बात सुनो, शूटिंग में एक छोटी सी तब्दीली हुई है। मुझे कोई बुरी खबर मत देना। बस मॉडल चेंज हो गई है। और कितना वक्त? ठीक है, तुम ऊपर जा सकती हो। मैंने कब मना किया उससे काम करने से? नहीं किया मना, लेकिन वो कोई जगह है काम करने वाली? तुम्हें पता है मेरी बीवी इंटरव्यू देने जा रही है जॉब का, और वो मुझे सुबह पता चल रहा है अलमास से। नूर ने क्यों नहीं बताया? अब देखो ना, मेरी बीवी नौकरी करने गई और काम ही कर रहा, तो यहां मेरी आंखों के सामने करो। अली, देखो वो लड़की दिन भर घर में बच्चे की देखभाल कर रही है, पैसे भी नहीं लेती। क्या करे वो? और उसने कब से कहा है कि उसे काम करना है? पुरानी बातें छोड़ दो, उसे कमाने दो और सांस लेने दो। यार, मेरी बात समझने के बजाय तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसे काम करने दूं। मैंने मना नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने करो ना। मैं काम दूंगा ना तुम्हें यहाँ पे। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है मॉडलिंग एजेंसी का, और चली गई वहां सेक्रेटरी की जॉब करने। इतनी घटिया जगह जहां ना आने का पता ना जाने का। और कुछ नहीं, तुम सिर्फ इनसिक्योर हो रहे हो हसद के मारे। पता नहीं यार, मैं जाके देखता हूँ। कहाँ? तुम्हें तो अस्पताल जाना था ना? नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा यहाँ पे। मुझे अभी जाके उससे देखना है। देखो अली, अब जाकर वहां हंगामा करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहां जाऊंगा और उसका इंटरव्यू रुकवा दूंगा? तुमसे कोई बईद नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। कब समझोगे? जाके दरवाजे पे वेट कर लूंगा, पता तो चले उसने तय क्या किया है। फोन भी नहीं है उसके पास। सोच के ही गुस्सा आता है कि उसे फोन भी नहीं दिला सकता। कभी कभी तो मुझे लगता है सारे मसले मेरे इंतजार में। उस लड़की की खैर नहीं, कसम से वो तो गई। हाँ तो बताइए, क्या ख्याल है आप लोगों का? ये लड़की खूबसूरत तो है, लेकिन तजुर्बाकार नहीं है। हमारी मॉडल को क्या हुआ? कोई मसला हुआ है क्या? अरे छोड़ो पिछली मॉडल को यार। यानी तुम्हें नया चेहरा मिल गया, और क्या चाहिए? मैं ऐसे कोरियोग्राफी सिखाने की मेहनत नहीं कर सकता। वक्त नहीं है गुलदान। कैसे तैयार करूं मैं इसे? मुझे यही लड़की चाहिए। That's it. हेलो, नूर दमीर हो ना? जी बिल्कुल। अलमास साहिबा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा है। आओ स्टूडियो चलते हैं, वहां बैठकर बात करेंगे। स्टूडियो में? शायद गलतफहमी हो गई। मैं तो यहाँ पर सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई थी। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। तुम आओ मेरे साथ। गाइस, अभी कितना वक्त है हमारे पास? बस 15 मिनट लगेंगे। तुम में कुछ बहुत अलग सी बात है नूर। कैसे? तुम्हारा स्टाइल बहुत डिफरेंट है। गुलदान साहिबा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो क्या हम सेक्रेटरी के जॉब के बारे में बात कर सकते हैं जल्द से अरे जल्द? आसान सी जॉब है, तुम पार्ट टाइम करना चाहती हो, है ना? जी हाँ। यानी तुम आज से ही शुरू कर सकती हो। कहाँ रह गई वो लड़की यार? तो क्या मतलब, आपने मुझे जॉब पे रख लिया? वेल, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अलमास इन्वॉल्व है, इसलिए 1 हफ्ते के बाद ही हम तुम्हें अपना हतमी फैसला सुना देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नूर, क्या तुम फौरन काम शुरू करना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ। असल में हमें आज एक शूटिंग की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन हमारी मॉडल देर से आएगी। अब इतने लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए इंतजार तो नहीं करवा सकती ना मैं। तो फिर मुझे कॉल करके मॉडल को जल्दी आने के लिए कहना होगा, ऐसा है? नहीं मेरी जान, मॉडल की जगह तुम्हें पोज देना होगा। नहीं अली साहब, सेक्रेटरी की जॉब से कहा, कहीं और ही है उसका दिल तो। यानी वो सिर्फ सेक्रेटरी की जॉब को नहीं देख रही, टेलीविजन पर आने वाले एक्टर या मॉडल से कम नहीं किसी तरह।
सब बकवास। नहीं, अब गुलदान साहबा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं मेरे लिए। अरे नूर, हम तुम्हें किसी कमर्शियल का स्टार नहीं बनाने जा रहे, इजी हो जाओ, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, लेकिन मैं ये काम क्यों करूँ? मैं यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई हूँ, फोटोशूट नहीं करवा सकती। स्वीटहार्ट, तुम गलत समझ रही हो, तुम पे तजुर्बा थोड़ी करेंगे। हमारी टीम नई है, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, फोटोग्राफर सब नए हैं। मुझे इनका तजुर्बा करना है असल में। मॉडल नहीं आई तो मेरी क्या गलती है? अब इतनी बड़ी एजेंसी की कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं खुद तो मॉडलिंग नहीं कर सकती ना। और तुमने आज ही काम शुरू किया है, हम देखना चाहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त तुम काम को कैसे संभालती हो। लेकिन मैं फोटोशूट नहीं करवा सकती और मुझे आता भी नहीं है। वो मैं देख लूंगी, आ जाओ मेरे साथ। इनका मेकअप शुरू करें प्लीज। गुलदान साहिबा, मैं सच कह रही हूँ। नूर, सिर्फ आधा घंटा लगेगा इसमें। एक चैलेंज है, उसे एक्सेप्ट करो। और फिर तुम्हें ऐसी तस्वीर खिंचवाने का मौका कहाँ मिलेगा? हाँ, अपने घर ले जाकर उसे दीवार पर लगा देना एज अ मेमोरी। ठीक है, शाबाश, चलो। ठीक है, कर लेती हूँ। ये नहीं करना अली, बस इंतजार करो। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, कोई गड़बड़ मत करना। क्या तुम पूल में नहीं जा रही अलीना? तुम्हें आराम मिलता, वाकई अच्छा लगता। कैसा आराम मिलता नाज़ान? अरे यार, इंसान को आराम मिलता है, देखो ना। ये सब करना बहुत लाजमी है। रात को खाओ पियो सो जाओ, बॉडी शेप आउट होता है। तुम क्या कहना चाह रही हो मुझसे? क्या बदतमीजी है ये? क्या मतलब है कि बॉडी शेप आउट होता है? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा मैंने क्या कह दिया? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमने क्या कहा है अभी, लेकिन मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। कुछ तो शर्म करो यार, किस किस्म की बातें करती हो? शर्म किस बात की अलीना? मैं तुम्हारी हालत को समझती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम बर्दाश्त कर रही हो अलीना। तुम्हारा मूड खराब है। तुम ऐसा समझ लो कि एक औरत दूसरी औरत की हालात अच्छे से समझ सकती है। तुम न जाने मेरी बात को किस तरफ लेकर जा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत समझ रही हो। तुम मेरी हालत छोड़ो और अपनी हालत देखो। अच्छा तो बताओ जरा, कैसी लग रही है मेरी हालत? तुम खुद को बहुत चालाक और अक्लमंद समझती हो ना। तुम बस दूसरों की जिंदगी में झांकती रहती हो, लेकिन अपनी जिंदगी पर तुम्हारी नजर नहीं है। तुम बस सारा दिन घर में इधर उधर घूमकर लोगों की जासूसियां करती रहती हो, और तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है इस बात की तुम्हें कोई खबर तक नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो अलीना? बात सुनो, अगर तुमने बात शुरू की है तो उसको मुकम्मल भी करो, समझी? मुझे क्यों नजर रखनी चाहिए अपने शौहर पर? अच्छा तो मैं तुम्हें इतना भी नहीं कह सकती। तुम भी तो हर किसी से फजूल बातें करती रहती हो। जाकर अपने शौहर पर ध्यान दो। क्या हुआ नाज़ान? बेटी को देखा अतुल साहबा? इससे क्या हुआ है? क्या हो सकता है उसे? मुझे सुना रही थी, बस मैंने जवाब दे दिया। ऐसे कैसे बोल सकती है? अगर कुछ मिला तो जाहिद। ये हो गया। किराए पर जाने वाली गाड़ियां भी मुकम्मल हो गईं। शायद आज के सिग्नेचर्स का कोटा पूरा हो गया है ना? जी, आज का काम खत्म हो गया सर, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ जाहिद साहब। ठीक है,
अच्छा, अब तुम जा सकती हो। आप बैठ जाए अलमास साहिबा। अली साहब के मतलूबा डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स? खैरियत है अलमास? आजकल तो तुम मेरे पास आती ही नहीं। देख तो रहे हैं, मैं मसरूफ हूँ। पहले की निस्बत तुम कौन सा नया काम कर रही हो? देख रहा हूं तुम में बहुत अजनबियत आ गई है। नहीं जाहिद साहब, आप बहुत हसास हो गए हैं। तुम ही हसास हो। नहीं जानता तुम्हारा मसला क्या है। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो मैं भी तो इग्नोर करूंगा ना मिस अलमास। हाँ, मेरी जान बहुत खूबसूरत है। कैसे मेरे कहे बगैर आप मेरी बात समझ गए। बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं हूँ? माशाल्लाह, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। देखा कितनी अलग लग रही हो तुम नूर। मैंने खुद को कभी ऐसे देखा नहीं। अब तुम्हें अपना कॉस्ट्यूम पहनना होगा। कॉस्ट्यूम भी है? जाहिर सी बात है, कॉस्ट्यूम तो होगा ना। देखो, घबराओ बिल्कुल नहीं। इस मोमेंट को एंजॉय करो। जब बाद में इस दिन को याद करोगी और अपनी पिक्चर्स देखोगी तो कहोगी वाह कितना अच्छा दिन था। ठीक है, सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए। लेट्स गो। कैसी हैं आप? यहाँ मेरी एक दोस्त आई है इंटरव्यू के लिए। नाम है नूर कोजान। दमीर, नूर दमीर। सेक्रेटरी की जॉब के इंटरव्यू के लिए आई थी आज। वो यहाँ है भी या जा चुकी है? यकीनन आप अली कुजान हैं। आपको पहचान लिया मैंने। मैं अक्सर आपकी कंपनी में आया करती थी। अच्छा, वाकई में? ये तो अच्छा है। कहाँ है वो? दरअसल इंटरव्यू देने वाले लोगों की मालूमात देना हमें मना है, लेकिन आप तो खास हैं हमारे लिए सर। ऐसा भी नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। कहाँ है? 1 मिनट दीजिएगा मुझे। उनका अपॉइंटमेंट तो था आज, बल्कि हाँ, वो लोग काम शुरू कर चुके हैं। वो सबके सब स्टूडियो में हैं। स्टूडियो में? वो शायद किसी को असिस्ट कर रही हैं। आप जब तक यहाँ पर एक कॉफी पिए और उनका इंतजार करें। जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अब तुम बिल्कुल तैयार हो। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्या मैं अपने कपड़े पहन सकती हूँ? परेशान मत हो, तसल्ली रखो। सिर्फ तुम्हारे फेस की पिक्चर्स ली जाएंगी। तो फिर मैं अपने कपड़े पहन लूं? अरे अपने कपड़े कैसे पहन सकती हो तुम? ये शैम्पू का इश्तिहार है और ये परफेक्ट ड्रेस है उसके लिए। ब्यूटीफुल। आ जाओ, शाबाश। पेट्रोल 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 पेट्रोल। बेवकूफ। पेट्रोल भी अपनी कार से भरवाता है। हाँ, हमारी ज्वेलरी का दुकानदार। अभी पूछती हूँ जाहिद।
हेलो, सलाम जिया साहब, नाजान को जान बोल रही हूँ। बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं? वाकई में जैसे ही वक्त मिलता है जरूर आऊंगी। दरअसल अभी मैंने आपसे कुछ और बात करने के लिए फोन किया है। मैंने सुना है जाहिद ने आपसे कुछ खरीदा है। हाँ हाँ, सही सही। अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह है। जिया साहब, क्या मैं आपसे एक छोटी सी दरखास्त कर सकती हूँ? हम औरतों को सरप्राइज बहुत पसंद होता है, लेकिन हम बेखबर भी होते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी में जाहिद ने क्या लिया है मेरे लिए? प्लीज बताएंगे। ब्रोच लिया है। अब तो मुझे बार बार गुस्सा दिला रही हो अलीना। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों तुमने उस लड़की को परेशान किया? उफ, बहुत हो गया था बस अम्मी, मुझे बोर कर रही थी कब से। बग 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 बग, बस जवाब दे दिया आज मैंने उसे। इसमें क्या गलत किया? वो जाहिद पर पड़ पड़ेगी, और अगर उसको अलमास पर शक हुआ तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने अलमास का नाम नहीं लिया है, वो उस पर क्यों शक करेगी? खुद को बहुत अकलमंद समझती है, इतने दिनों से तो शक हुआ नहीं, अब क्या होगा अम्मी? तुम मुझसे क्यों झगड़ रही हो? हाँ हाँ कहकर बात खत्म करो, क्या मुश्किल है? हाय, उम्मीद है मर्द नहीं होगा इस वक्त दरवाजे पर। ये नूर कहाँ रह गई है? क्या होगा अब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह, देखो तो कौन आया है, वो भी अपने सामान के साथ। या अल्लाह, शायद मैंने स्विमिंग पूल का लुत्फ खो दिया। शायद अलविदाई मुलाकात करने आए हो। कहाँ का सफर है? गुजान फार्म का आयतुल आंटी। हमेशा की तरह सफर का इख्तिताम। अली बहुत जिद कर रहा था, उसी ने यहाँ रहने के लिए इसरार किया। फाइनली, तो फिर हम शुरू करें? नूर, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है। बस कुछ तस्वीरें ही तो लेनी है, राइट? चलो शाबाश। बस मेरी तरफ देखो और कंफर्टेबल रहो। मेरी कमान को गौर से सुनो नूर। मुझे फैन चाहिए, हाँ 2 फैन चाहिए। बिल्कुल ठीक। वाह, That's it. नेचुरल मॉडल लग रही है ना? हाँ, वैसे बुरा नहीं था। देखो ना। कैसी पिक्चर्स आई हैं? अच्छी है ना? जबरदस्त मेरी जान। मुझे भी दिखाएं, मैं भी देखूं। अभी तो मुमकिन नहीं। चलो हम चेंजिंग रूम चलते हैं, तुम वहाँ कपड़े तब्दील कर लो। अब बताओ, ये करके मजा आया तुम्हें? हाँ, मैंने सोचा नहीं था इतना मजा आएगा। ये तो एक यादगार दिन बन गया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। मुझे तस्वीरें कब मिल जाएंगी? जब कल आओगी तो ले लेना। बात ये है कि फोटोग्राफ्स आपके अलावा कोई नहीं देखेगा ना? मतलब ये तस्वीरें प्राइवेट है ना, कोई देखेगा नहीं? अरे कौन देखेगा? चंद तस्वीर तुम्हें देकर बाकी अपने पास से डिलीट कर देंगे। तुम परेशान मत हो, अब जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। मेकअप रहने दें क्या? नहीं, इस हालत में घर नहीं जा सकती। चलो ठीक है, मैं मेकअप आर्टिस्ट को भेजती हूँ। हेलो एकिन,
मैं तुम्हें शूटिंग की पिक्चर्स भेज रही हूँ। काम फौरन शुरू होना चाहिए। पूरी रात प्रिंटिंग पर लगा दो ताकि सुबह तक काम खत्म हो जाए। ठीक है? देखो जरा स्टार बन रही है नूर कुजान, मगर इस बात पर तुम्हारा शौहर क्या कहेगा? अली, मैंने काम शुरू कर दिया। यकीन आया तुम्हें? हाँ बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा मैं। मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में हो। मुझे कल रात ही बता देना चाहिए था कि इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मगर मगर क्या नूर, क्या मगर? मुझे बताए बगैर, मुझसे मशवरा किए बगैर इंटरव्यू के लिए आ गई। जरूरी नहीं समझा होगा ना? तुमसे कहा भी था कि नहीं करोगी यहाँ। आज ही इंटरव्यू हुआ और आज ही काम लग गया। नूर, मुझसे पूछना तो दूर, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। सही कह रहे हो तुम, मगर क्या मगर क्या? किस बात की जल्दी है? आज ही इंटरव्यू हुआ और आज ही नौकरी हो गई। मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर ढूंढ सकता था। तुम क्या बेहतर ढूंढ सकते हो अली? मैं खुद से कोई नौकरी ढूंढना चाहती थी। क्यों तुम मुझे नहीं समझते कि मैं अपने कदमों पर खड़ी होना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर? बिल्कुल, मुझसे तुम्हें कोई काम नहीं करवाना, लेकिन जरूर अलमास का एहसान लेना है तुम्हें। बहुत भरोसा है ना उस पर, जल्दी जान लो कि उसे। वो क्यों? तुम उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तुम्हें उसकी फितरत का अंदाजा नहीं है। रूह से वाकिफ हूं मैं, उसकी रूह से। मुझे उसी ने कहा कि यहाँ काम करना तुम्हारा ख्वाब है और तुम्हें कोई छोटी नौकरी नहीं करनी, तुम्हें तो मॉडल बनना है। टेलीविजन पर लोग तुम्हें देखें और वो लोग दिल में तुमसे मिलने की ख्वाहिश रखें। जो कुछ कहा है उसने, फजूल लड़ रहा था मैं उससे। और मैं पागल हूं जो तुमसे यहाँ खड़े होकर बातें कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें तो एहसान उसका चाहिए ना। तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है? उसका एहसान लिया जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती फिरती है। वो असल में बात यह है कि मैं बिल्कुल, हॉस्पिटल जाना था मुझे। उसी डॉक्टर की कॉल है। अलीना के डॉक्टर से मिलना है आज मुझे। खैर, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहां ऑफिस के पास। तुम ड्राइवर के साथ फार्म हाउस चली जाना, ठीक है? नहीं, फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ से खुद बस में चली जाऊंगी। वक्त पर नहीं पहुंची तो मट को देर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मेरा एहसान तो तुम्हें लेना ही नहीं है ना। अली प्लीज। ठीक है मेरी जान, ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ से तुम्हें बस मिल जाएगी, ठीक है ना? तो फिर तुम बस पे लटक कर जाना, जिस तरीके से बेचारे लोग जाया करते हैं। एक हाथ पहले ही टूटा हुआ है, पता नहीं कैसे जाओगी। अगर कोई काम है तो मैं नौकरानी भेज देती हूँ, देख लेगी सब कुछ। आपकी जरा नवाजी है अतुल आंटी, क्योंकि मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। मुझे मदद की जरूरत नहीं। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को जो तुम्हारी तरह जिंदगी को आसान लेते हैं, अपनी सोच से और अपने हिसाब से जीते हैं? जैसे तुम हमेशा कहते हो ना अली को कि मैं ऐसा हूँ और मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? शायद आप बोहिम कहना चाह रही हैं अतुल आंटी। बोहेम, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन तुम्हारे जैसे बोहेम आदमी को अपने कजिन के घर में पनाह लेकर रहना मुनासिब लगता है? इतने दिन हो गए लेकिन मैं आपकी बातें नहीं भूला। हाँ, लेकिन आप मुझे भूल गई हैं। ये जो आपने बात कही ना अपने कजन के घर रहने वाली, ये मुझ पर असर नहीं करेगी। मानता हूं ये बातें जज्बात दिला देती हैं। आप अपनी इस पुरानी सोच के साथ सिर्फ अपनी नौजवान बच्ची की अना के साथ खेल सकती हैं, मुझसे नहीं। और शायद आपने उसे खो भी दिया है। तुम मेरी बच्ची का नाम भी अपनी जबान से मत लेना, समझे? कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है तुम्हें। और पहले भी कौन सी थी? मैं तुम्हें यहां आने से तो रोक नहीं सकती फरात, लेकिन अगर तुम्हें अलीना के पीछे देखा या तुम्हें उसकी शादी खराब करते देखा तो तुम्हें यहां से धक्के देकर निकाल दूंगी। ये बात अपनी गिरह में बांध लेना। आपकी बेटी की शादी तोड़ने के लिए खतरा मैं नहीं हूं, क्योंकि ये खतरा तो पहले उसके सर पे मंडरा रहा है। मुझसे डरना और खतरा समझना छोड़ दें, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करें।
एक बला कम थी मेरे सर पर जो दूसरी भी आ गई। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ अली साहब। अलीना साहिबा को जब होश आया था तो मैंने आपको बताया था कि उनकी याददाश्त पूरी तरीके से वापस नहीं आई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी याददाश्त वापस आने के चांसेस अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी सेहत के हिसाब से अच्छा है। मैं सही समझ रहा हूँ ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। याददाश्त वापस आने का मतलब है कि आधा इलाज हो गया। कल कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मीटिंग्स हैं, देखते हैं कुछ नया होता है या नहीं। फार्म में रहने से हौसला तो बढ़ा है। माहौल, ये खामोशी, फार्म में रहने वालों के लिए सुकून तो है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। उफ अली, उफ। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूं, वाकई सच में। मेरा मान रखने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्या कोई मसला है या फिर बस ऐसे ही? थक गया हूं, लोड ज्यादा है काम का। रेस्ट करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब हम साथ होंगे। इन बातों के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। जल्द आ जाए बस वो वक्त। तुम नहीं तो ये जिंदगी भी नहीं। अलीना, क्या कर रही हो? मत करो। मैंने स्टीयरिंग व्हील क्यों पकड़ा था? क्या हुआ अलीना? हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अली, हम खुश तो थे ना? बोलो, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे ना? हम बहुत खुश रहते थे ना? बताओ मुझे। क्या तुम्हें कुछ याद आया अलीना? याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम बताओ, तुम कहो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अली, बोलो ना, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ अली साहब। अलीना साहिबा को जब होश आया था तो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी याददाश्त वापस आने के चांसेस अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी सेहत के हिसाब से अच्छा है। मैं सही समझ रहा हूँ ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। याददाश्त वापस आने का मतलब है कि आधा इलाज हो गया। शाबाश है वैसे नूर, मैंने ही तुम्हारा इंटरव्यू करवाया एजेंसी में और तुम मुझे ही इसके बारे में कुछ नहीं बता रही हो यार। मुझसे तुम्हें कोई काम नहीं करवाना, लेकिन जरूर अलमास का एहसान लेना है तुम्हें। बहुत भरोसा है ना उस पर, जल्दी जान लोगी उसे। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तुम्हें उसकी फितरत का अंदाजा नहीं है। रूह से वाकिफ हूं मैं, उसकी रूह से। मुझे उसी ने कहा कि यहाँ काम करना तुम्हारा ख्वाब है और तुम्हें कोई छोटी नौकरी नहीं करनी, तुम्हें तो मॉडल बनना है। टेलीविजन पर लोग तुम्हें देखें और वो लोग दिल में तुमसे मिलने की ख्वाहिश रखें। जो कुछ कहा है उसने, फजूल लड़ रहा था मैं उससे। अरे तो अब तुम जवाब नहीं दोगी? तो अब ऐसा करोगी तुम मेरे साथ नूर? हाँ, सब कुछ ठीक था, बस थक गई हूँ, सोना है मुझे। गुड नाइट। किस्मत अच्छी है, कम से कम सुकून से सो सकती हो। और मैं सारी रात जाकर अली साहब के लिए रिपोर्ट्स पढ़ूंगी। आज खाने पर भी अजीब थे बहुत। ऑफिस में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी बीवी ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा है। पता नहीं ये कब तक चलेगा। मूड सारा दिन खराब रहा। अलमास, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, मुझे सोना है, समझी? चलो, गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। ये ले लो। चलो अच्छे से पढ़ना। चलो शाबाश, ख्याल रखना अपना। आयतुल साहिबा, आज एक अच्छा दिन होगा। बिल्कुल। इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अब तक नाराज हो क्या? मर्द हूं क्या मैं तो सुबह सुबह मुझसे बच्चों की तरह बातें कर रही हो? और क्या करूं, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो। सोचा मर्द की तरह बात कर लूं तुमसे। आज बहुत काम है, बहुत सी मीटिंग्स भी हैं। मैं तुम्हें ड्रॉप कर तो सकता था, मगर तुम्हें मैंने ड्रॉप किया तो तुम्हारा शायद सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। बुरा हो गई है। आलिया बस भी करो। इतनी सी तो बात है कि मैंने जॉब कर ली और तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे मैंने कोई गलत काम किया। और मैंने तुम्हें कल के बारे में भी नहीं बताया। यानी तुम नाराज हो के जानती हो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने असल में कल एक अच्छा बस ठीक है। मैं तुम्हारी इन बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। चलो मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। बहुत से काम कर रहे हैं आज। खुदा हाफिज। हाँ जल्दी निकल जाओ ताकि बस ना छूट जाए तुम्हारी। गुस्से में है। चले गए? मुझे लिए बगैर चले गए। एक काम करते हैं, हम दोनों बस में एक साथ चलते हैं। नहीं मेरी जान, मैं जाहिद साहब के साथ चली जाऊंगी। बस में नहीं जा सकती हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाय अल्लाह, बम फटने पर अली साहब के तासुरात नहीं देख पाऊंगी मैं। तुम शायद आज कंपनी नहीं जा रही। जाऊंगी। अली साहब चले गए हैं तो मैं जाहिद साहब के साथ जाऊंगी। नाज़ान साहब, जाहिद आज साइट पर जाएंगे तो वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जाहिद साहब मेरे हमेशा काम आते हैं। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गाड़ी का जरूर बंदोबस्त करेंगे। ब्रोच, ब्रोच पसंद है आपको क्या? नहीं तो ये जिंदगी भी नहीं। अलीना क्या कर रही हो? मत करो, छोड़ो इसे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं, उसने मुझसे तलाक मांगी थी। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। वो मुझसे नहीं नहीं मांग सकता तलाक को। देखो अलीना, मैं तुमसे अब सिर्फ तलाक चाहता हूँ। सुन लिया तुमने? वाहिद हल यही है, मुझे चाहिए सुकून। नामुमकिन है ये, नामुमकिन। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकते। अलीना साहिबा, अलीना साहिबा, कहाँ है मेरा शौहर? बताओ मुझे, कहाँ है वो? बकवास ही नहीं खत्म होती है इसकी, बकवास ही नहीं खत्म होती है इसकी।
ये मुमकिन नहीं है। क्या बकवास है ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।